राधे राधे दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। और आज मैं आपको सुनाऊंगी रविवार की व्रत कथा और बताऊंगी उसकी पूजा विधि। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले पूजा विधि जान लेते हैं। रविवार का व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार से प्रारंभ करके कम से कम 1 साल या अधिक से अधिक 12 वर्ष तक किया जा सकता है। सर्वप्रथम रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर शौच, स्नान आदि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में सूर्य देव का चित्र स्थापित करें। गंध, पुष्प, धूप, दीप से सूर्य देव का पूजन करें। पूजन करके सूर्य देव की कथा सुने। अंत में आरती करें। फिर एक तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल चढ़ाएं। दिन में एक बार, वो भी बिना नमक और तेल का, गेहूं की रोटी, दलिया, गुड़ से बना भोजन करें। भोजन में जो भी बनाएं उसे पहले सूर्य देव को भोग लगाकर ग्रहण करें। यदि सिर्फ फलाहार का व्रत किया है तो सर्वोत्तम है। ध्यान रहे, सूर्य छिपने के बाद भोजन नहीं करना है। रविवार सूर्य भगवान का दिन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि रविवार का व्रत रखने से भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। इसलिए जिसकी कुंडली में सूर्य कमजोर या खराब स्थिति में होता है, उन्हें अक्सर ज्योतिषियों द्वारा रविवार का व्रत रखने की सलाह दी जाती है। रविवार की व्रत कथा इस प्रकार है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह सूर्य देव को अपना इष्ट मानती थी। वह प्रत्येक रविवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर घर की साफ सफाई करके घर को गाय के गोबर से लीप कर शुद्ध किया करती थी। उसके बाद भोजन बनाकर भगवान सूर्यदेव को भोग लगा स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। उस बुढ़िया का ये क्रम वर्षों से चला आ रहा था। भगवान सूर्य भी उस बुढ़िया से प्रसन्न थे। वह बुढ़िया घर को लीपने के लिए पड़ोस की महिला के घर से गोबर लाया करती थी। एक दिन उस घर की महिला को विचार आया कि यह मेरी गाय का गोबर क्यों ले जाती है, जरूर इसके पीछे कोई कारण है। फलस्वरूप उसने अपनी गाय को अपने घर के भीतर बांध दिया। उस दिन गाय का गोबर न मिलने के कारण वह बुढ़िया रविवार के दिन अपने घर को गाय के गोबर से लीपकर शुद्ध ना कर सकी, जिस कारण उसने न तो भोजन बनाया और न ही सूर्यदेव को भोग लगाया। इस कारण वह बुढ़िया अत्यंत दुखी थी। उस दिन बुढ़िया ने कुछ नहीं खाया और भूखे पेट ही सो गई। रात्रि में सूर्यदेव उस बुढ़िया के स्वप्न में आए और कहने लगे, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, अतः मैं तुम्हें वर स्वरूप सर्व कामना पूरक गाय प्रदान करता हूँ। प्रातःकाल जब उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर में एक गाय को देखकर बहुत खुश हुई। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जब बुढ़िया की पड़ोसन बुढ़िया के घर के बाहर गाय बंधी देखती है, तभी उसकी दृष्टि गाय के गोबर पे पड़ती है जो सोने का था। चालाक पड़ोसन स्वर्ण को अपने गाय के गोबर से बदल देती है। वह समझ चुकी थी कि ये गाय सोने का गोबर करती है, अतः वह रोज सुबह उठकर सोने को उठाकर उस स्थान पर अपनी गाय का गोबर रख दिया करती थी। कई दिनों तक उस बेचारी बुढ़िया को इस बात की खबर ही न थी। जब सूर्यदेव ने देखा वह बुढ़िया को ठग रही है, तो उन्होंने जोर से आंधी चला दी, जिस कारण उस बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर बांध दिया। जब गाय ने घर के अंदर गोबर किया तो उसे पता चला कि ये गाय तो सोने का गोबर करती है। सोना न मिलने के कारण चालाक पड़ोसन ने यह बात राजा को बता दी कि उस बुढ़िया के घर में एक गाय है जो सोने का गोबर करती है। राजा ने सैनिकों को भेजकर गाय को लाने का आदेश दिया। जब बुढ़िया राजा का विरोध न कर सकी तो उसे गाय सैनिकों को देनी पड़ी। अपने आराध्य सूर्यदेव से प्राप्त गाय को खो देने पर वह बुढ़िया अत्यंत दुखी होकर भोजन और जल का त्याग कर देती है और सूर्यदेव से गाय को वापस पाने की प्रार्थना करती है। उस रात सूर्यदेव राजा के स्वप्न में आते हैं
और कहते हैं, हे राजन, ये गाय मैंने उस बुढ़िया को उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर दी है, उसे ये गाय पुनः लौटा दो। जब राजा प्रातःकाल उठता है तो सारे महल को गोबर से भरा देखता है। वह समझ जाता है मैंने उस बुढ़िया से गाय लाकर गलती कर दी है। राजा आनन फानन में उस बुढ़िया को अपने महल में बुलाता है और अपने किए हुए कार्य के लिए उससे क्षमा मांगता है और गाय उसे पुनः सौंप देता है। राजा अपने राज्य में घोषणा कराता है कि सभी रविवार का व्रत रखा करें, इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। रविवार के व्रत के प्रभाव से सारा राज्य खुशहाली पूर्वक रहने लगता है। सूर्य मान पद प्रतिष्ठा का कारक ग्रह है, अतः समृद्धि चाहने वाले व्यक्ति या जिनकी कुंडली में सूर्य अशुभ स्थिति में हो, उन्हें सूर्य का व्रत करने से लाभ मिलता है। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।